तो अब तक की कहानी के अंदर शूर्पणखा की नाक कट चुकी है और नाक कटने के बाद में वो गुस्सा होकर अपने कज़न भाई खरदूषण और त्रिशा के पास पहुंची, जो कि 14,000 सैनिक लेके फिर राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी पे हमला करने निकले। राम और लक्ष्मण जी ने उन्हें सारों को मार गिराया और ये कांड यहाँ तक सीमित हो गया है। शूर्पणखा लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर है जो आप वहीं तक सीमित होकर रामायण में ज़्यादा उसके बारे में बताया नहीं गया। शूर्पणखा का नाम का हमने विवरण दे ही दिया था, जिसका नाखून बहुत सुंदर है उसे शूर्पणखा का नाम का मतलब बोला जाता है। शूर्पणखा का एक दूसरा नाम भी मीनाक्षी, शूर्पणखा को मीनाक्षी के नाम से भी जाना जाता था। शूर्पणखा रावण की तो बहन थी ही, लेकिन वो ऋषि विशर्वा और राक्षसी कैकसी की भी पुत्री थी। ऋषि विशर्वा भी सप्त ऋषि थे और ये आपको जान के बहुत अचंभा होगा कि ऋषि विशर्वा अगस्त्य मुनि के भाई थे, जिन्हें राम जी पंचवटी में आने से पहले मिलके आए थे। जहाँ पे उन्होंने आश्रम बनाया राम जी ने, उस जगह को तपोवन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जब शूर्पणखा की नाक काटी गई तो उससे नासिक नाम पड़ा, जो जगह आज महाराष्ट्र के अंदर आप जाके देख सकते हैं। तो नासिक नाम पड़ने के पीछे ये कहानी थी। शूर्पणखा ये भी कहा जाता है कि पहले भी शादी कर चुकी थी। शूर्पणखा की शादी सीक्रेटली उसने जो दानवों का राजकुमार था विद्युतजीवा, उससे की थी। और ये में अचंभे की बात है कि दानव और राक्षस एक दूसरे के दुश्मन थे, तो रावण को ये कभी पसंद नहीं आया कि उसकी बहन ने एक दानव से जाके शादी कर ली है, और इस चक्कर में वो उससे हमेशा गुस्से में रहा। लेकिन रावण की जो बीवी है मंदोदरी, उनके समझाने के बाद में रावण ने अपनी बहन को और उसके पति को दोनों को अपना लिया। लेकिन रावण तो सारी दुनिया पे राज करना चाहता था, तो जब उसने रसातल के ऊपर, जिसे अंडरवर्ल्ड कहा जाता है, जहाँ पे दानव रहते थे, वहाँ हमला किया, तो ये क्लियर नहीं था, बट रावण के हाथ से विद्युतजीवा का वध हो गया। जानबूझ के या गलती से ये रावण ही बता सकता है, बट ये कहा जाता है कि विद्युतजीवा का उससे वध हो गया। और इसके चलते उसकी जो बहन है शूर्पणखा, वो बहुत दुख में आ गई और इस दुख को रावण से देखा नहीं गया। तो इसलिए रावण ने शूर्पणखा को ये कहा कि तुम दोबारा अपने लिए वर ढूंढ लो, जो तुम्हें बहुत अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे, चाहे वो इंसान हो, दानव हो, राक्षस हो, किसी से भी तुम शादी कर सकती हो। और तुम ढूंढने के लिए लंका में भी रह सकती हो, या फिर खरदूषण, त्रिशरा और हमारी साउथ की जितने एरिया हैं उसमें जाके भी तुम ढूंढ सकती हो। तो ये पूरी कहानी के बैकग्राउंड की वजह से शूर्पणखा उस एरिया में घूमा करती थी, जहाँ पे उन्होंने राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को देखा, और जिसकी वजह से ये शूर्पणखा या नासिक कांड वहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग और किस्सों के बारे में हम आपको वनवास कांड में बताते रहेंगे। देखते रहिए हमारा वीडियो वनवास कांड वाला।